मेंसुरेशन का एक प्रश्न है और जिसमें एक शानदार सा फिगर आपके सामने दिख रहा होगा और वो फिगर आप देख रहे होंगे किस तरह का फिगर है। एक वर्ग है और वर्ग के अंदर जो है चतुर्थांश खींचा गया है, यानी कि सर्किल का चौथा भाग। और देखेंगे उसके बाद जो है दो चतुर्थांश के बीच में दोनों चतुर्थांश को टच करता हुआ और एक जो यहाँ पर वृत्त बना हुआ है जो दिख रहा होगा आपको बोर्ड पे, तो वो वृत्त बना हुआ है। उस वृत्त का जो है आपको क्या निकालना है, त्रिज्या। ठीक है, उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो आज की क्लास में हम इसी बातों को आपको बताएंगे। तो पूरे वीडियो को एकदम अंत तक अच्छे तरीके से देखिएगा ताकि आपको पूरे एक एक चीज समझ में आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो सबसे पहले दिख रहा होगा कि एक वर्ग है हमारे पास, इसका नाम जो है वो ABCD है। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ABCD एक वर्ग है और वर्ग की सभी भुजाएं आपस में आप जानते हैं बराबर होती हैं, यानी स्क्वायर की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, यानी ये भी A होगा, तो यहां से ये भी A, यहां से ये भी A और ये भी A होगा। उसके बाद क्या है, आप जो सोच रहे होंगे कि ये विकर्ण है, तो वह बिल्कुल भी नहीं है, विकर्ण एकदम नहीं है। वो चीज जो है वो क्या खींचा गया है वो मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पर सर्किल जो है, यहाँ पे ABCD एक वर्ग है और एक बार क्या किया गया यहाँ से कि B को सेंटर मानते हुए एक सर्किल खींचा गया। तो ये इसका क्वाड्रेंट भाग होगा, यानी चौथाई भाग होगा सर्किल का, क्योंकि आप जानते हैं कि 90 डिग्री पे जब कोई भी सर्किल यहाँ पे कट करेगा तो फोर्थ जो है वो क्वाड्रेंट ही बनेगा। अब यहाँ से A को सेंटर मानते हुए एक बार यहाँ से ये खींचा गया, तो ये विकर्ण नहीं है, आप इस बात को ध्यान रखें। और इन दोनों के बीच में और इस भुजा को टच करते हुए एक सर्किल खींच दिया गया और इसी का जो है आपको रेडियस निकालना है, इसका रेडियस क्या होगा। तो पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करना होता है, उस कंस्ट्रक्शन को आप बहुत बेहतरीन ढंग से याद रखेंगे ताकि सब कुछ समझ में अच्छे तरीके से आए। चलिए तो सावधानी से यहाँ पर देखना शुरू करेंगे। एक कंस्ट्रक्शन सबसे पहले यहाँ पर करना ये होता है कि हम सेंटर जब है इसके त्रिज्या को जब निकालना है तो हम एक कंस्ट्रक्शन यहाँ से एक लाइन यहाँ की ओर खींचते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे कि यहाँ से एक लाइन यहाँ तक खींचेंगे तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है जिससे हम इस त्रिभुज को मतलब इस सर्किल का रेडियस निकाल सकते। तो इसीलिए जो यहाँ पर है हमको कंस्ट्रक्शन करना होगा, डायरेक्ट कोई उपाय नहीं है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से यहाँ तक इस बात को मिला दिया। अब उसके बाद एक चीज को आप समझेंगे यहाँ कि एक यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर नीचे की ओर डाल देते हैं तो परपेंडिकुलर नीचे डालने की ओर जब बनते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल जो है ये फॉर्म हो जाता है आपका। देखिए ध्यान से हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया, तो यहाँ से यहाँ तक हमने इस सेंटर से इस वाले को मिलाया और उसके बाद एक लाइन परपेंडिकुलर इस पे डाल दिया। दो काम आपको करने हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से समझेंगे यहाँ पे कि अगर हम यहाँ से यहाँ की ओर और इसको मिला दें इस पूरे लाइन को, तो आपको एक चीज दिख रहा होगा। वो क्या दिखता होगा, ध्यान से देखिएगा कि अगर ये सेंटर है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जब हमने एक वृत्त खींचा, यानी बड़े वाले चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, यहाँ सेंटर लेके जब हम इसने चतुर्थांश खींच दिया तो ये क्या हो गया कि इस वाले यहाँ पर जो ये चीज भुजा दी गई है A, तो ये A जो है ना इसका क्या दिखा रहा है आपको, रेडियस। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं कि इसका रेडियस R है, तो ये भी सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी को हम रेडियस बोलते हैं और ये इस वाले वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ से अगर हम सेंटर से सरकमफेरेंस तक खींचेंगे तो ये भी इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो दोनों क्या है, वहां पे त्रिज्या ही है, जो आपको समझ में आना चाहिए ये बात। तो ये भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप देखेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R यानी रेडियस से छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या की बात कर रहे हैं। अब आप एक बात को ध्यान से सुनिए कि अगर ये पूरा भाग A है, ध्यान से सुनना है इस बात को, ये A है, तो अगर इस चीज को हम यहाँ कुछ आप सॉर्ट आउट करें, इस बात को समझाने की कोशिश करें कि अगर ये A है तो यहाँ ये तो सरकमफेरेंस ही है ना और ये आपका सर्किल है पूरा। जब आप इसको कंफ्यूज में मतलब पूरा जब आप इसको मिलाएंगे तो ये सर्किल का रेडियस ही बनेगा। अगर हम अब तो आप समझ में आ गया होगा कि ये सर्किल ही है, तो यहां से यहां तक जो अगर सर्किल है तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से यहां तक अगर A है तो हम यहां से कहीं भी यहां खींचेंगे, कहीं भी कोई लाइन खींचेंगे, कहीं भी कोई लाइन खींचेंगे तो ये भी तो इसका रेडियस ही होगा। और इसके रेडियस को हमने कितना माना है, बड़े वाले सर्किल को। देखिए आप यहाँ से इस वाले पार्ट को आप बाहर निकाल लिए हैं, इस वाले को जस्ट को, तो ये A हो जाएगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा, यानी कि सभी रेडियस बराबर होंगे। देखने में लग रहा होगा कि बड़ा या छोटा है लेकिन एक्चुअल में वो बराबर है। ठीक है, तो अगर ये पूरा भाग A है
तो ये इस सर्किल का पॉइंट है, क्योंकि आप जब इस सर्किल को पूरा कंप्लीट बनाएंगे तो कुछ इस तरह का ये पूरा दिखना शुरू हो जाएगा। और इस सर्किल को इस तरीके से जब आप दिखाएंगे तो आप एक बात को समझे कि अगर ये ए है तो ये पूरा भी तो सर्किल का रेडियस ही है, यहां से यहां तक का पूरा पार्ट, तो ये भी तो पूरा ए ही होगा। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये पूरा ए है, यहां से लेकर के यहां तक का पूरा मामला। तो एक और बात को आप ध्यान से सुनिए, अगर ये पूरा ए है, सिंपल बात है, ठीक है, ये पूरा ए है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए इसमें क्या कर सकते हैं कि हमारे पास एक तो पता है, अगर इन दोनों में से एक और पता हो गया तो हम पाइथागोरस थ्योरम को आराम से इसमें पुट करा सकते हैं और फिर आंसर निकालने में देरी नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आर है, ये पूरा रेडियस ए है और यहां तक का रेडियस आर है, तो हम बोल सकते हैं कि सर यहां से यहां तक का जो होगा वो कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि ठीक है ये पूरा ए है तो ए में से आर को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो ये यहां तक का वैल्यू पुट कराएगा, यहां तक का। अब देखिए यहां पे जब हम एक ट्रायंगल बन रहा होगा, आपके सामने में दिख रहा होगा, हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और इस ट्रायंगल को जब हम बाहर की ओर खींच लें तो देखिए कुछ इस तरीके का बनेगा और यहां से यहां तक का पार्ट जो है वो a माइनस आर है और ये ए आर है और ये 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, ये तो बात आपको पता है, यानी हाइपोटेनस। यहां तक पूरा बात क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो अगर हम क्या करें यहां से कि इनके स्क्वायर को करें तो इन दोनों के स्क्वायर के क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये बात आप जानते हैं कि उन दोनों के स्क्वायर को अगर हम करें तो वो डायरेक्टली जो होगा उस वाले बात के बराबर होगा। फिर भी ये तो हमारे पास कितना ही दिया है, ए, तो यहां से यहां तक का तो ए दिया है। तो एक चीज और समझना है कि हमें चाहिए यहां से यहां तक की लंबाई। जब आपने यहां पर परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, तो इसको क्या हुआ, ये इसकी स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा है तो ये इसको क्या करेगा, बराबर भागों में क्या कर देगा, विभक्त कर देगा, यानी बराबर भागों में बांट देगा। ठीक है, जब बराबर भाग में बांटेगा तो पूरा ए है तो ये कितना बनेगा, a/2, और ये भी कितना बनेगा, a/2। अब आपको क्या करना है, सिंपली अब दिमाग लगाना है कि इन दोनों के स्क्वायर करके जोड़ेंगे, यहाँ पर a/2 है, ये इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो कर्ण के बराबर आ जाना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम से। तो a माइनस आर का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो ये कर्ण का स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। उसके बाद ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस a/2 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब इसी बस बात को कंप्लीट समझना है, इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं। तो आप इसको तोड़िए तो a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा 2ab यानी 2ar, यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा 4। अब आप देख रहे होंगे ध्यान से कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, जबकि 2ar को इधर शिफ्ट कर देते हैं a स्क्वायर को और इधर लेके आएंगे तो a स्क्वायर बटा क्या बचेगा 4, और इधर लेके आ जाएंगे 2ar। अब यहां से जब आप एलसीएम करेंगे तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर वाई कितना आ जाएगा 4 बराबर कितना होगा 2ar। a से a को कैंसिल आउट कर दीजिए आप, तो हमें तो जो पूछा गया वैल्यू था वो तो r ही का मान पूछा था, कैपिटल R का मान पूछा था। तो जब आप यहां से चेक करेंगे तो 2 से इसको नीचे लेके आ जाएंगे तो r का जो वैल्यू निकल के आएगा 3a और 4 दूना कितना हो जाएगा 8। तो अगर ध्यान रखना है इस बात को कि r का जो मान है तो वो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 3a/8। तो सिंपल सा एक लॉजिक याद रखना है कि अगर कोई वर्ग है, ध्यान से समझिएगा, हम लास्ट में इस बात को कंक्लूड आपको करके दे रहे हैं कि इस बात को आप याद रख सकते हैं डायरेक्टली तरीके से कि अगर ABCD एक वर्ग है और वर्ग में एक चतुर्थांश यहाँ से सेंटर मान के खींचा गया, इसको सेंटर मान के, और दूसरे में यहाँ से इसको सेंटर मान के खींचा गया, और जब आप यहाँ पे वृत्त को बनाते हैं तो यहाँ के वृत्त का जो क्या होता है, यहाँ रेडियस जब आप निकालना चाहते हैं इस वृत्त का, तो सिंपल सा कहानी क्या है कि अगर आप इसको r मानते हैं तो r का जो मान होगा ये 3/8 है, यानी कि जितनी इसकी भुजा दी गई होगी, यानी कि वर्ग की जो भुजा होगी उसका 3/8 कर देना है, यानी r का मान हो जाएगा 3/8। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हमने पिछले वीडियो में जो है ये बात पढ़ाई थी कि यहाँ पे जो सर्किल बनता है उसका मान कितना होता है, उसका रेडियस कितना होता है, ये वाला बात पढ़ा है। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर एक सर्किल बनेगा तो किस तरीके से वो बनेगा। तो चलिए अगले वीडियो में हम बात करेंगे
अगर इसका क्षेत्रफल पूछ दिया जाए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर इस सर्किल का क्षेत्रफल पूछ दिया जाए, तो इसका रेडियस कितना आपने जाना r है, तो इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो पाई r स्क्वायर हो जाएगा, और पाई को यहाँ पर पाई रख देंगे, r का मान कितना हो जाएगा 3 तिया 9 a स्क्वायर और बटा 8 हटे कितना हो जाएगा 64। तो अगर आप क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो बहुत सिंपली वे में कर सकते हैं, लेकिन आप इस रिजल्टेंट को याद रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।